गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.2 जो कि कंप्लीट हो चुका था और आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के आगे एक प्रॉपर्टीज़ है, एक टॉपिक है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे। और इसमें 2 से 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है और आज हम इसी को बताएंगे। और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ जो मैट्रिक्स होता है, जैसे ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 2, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। सपोज डैट हम लोग माना कि ए इज इक्वल टू 2 3 4 2 दिया हुआ है। अगर हम इसको हम ट्रांसपोज करना है, अगर हम इसको ट्रांसपोज करने के लिए बोले तो इसको हम करेंगे, ये जो ए है ये हो जाएगा ए डैश, ये जो लिखा हुआ है ये सब ए का पावर 1 नहीं है, बी का पावर 1 नहीं है, ये है एक डैश बी का डैश, तो ये हो जाएगा ए का डैश, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। ये डैश है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज इज इक्वल टू। अब यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? जो कॉलम है वो रो बन जाएगा और जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया कि कैसे रो होगा कैसे कॉलम होगा? हम फिर से समझाते हैं कि जो मैट्रिक्स रो में लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे कॉलम में, और जो कॉलम में लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे रो में, यानी कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि ये 2 और 3 एक रो है, ये एक रो है, तो ये जो 2 और 3 एक रो है ये बन जाएगा कॉलम, ये बन गया कॉलम, ठीक है। और ये जो रो है 4 और 2 ये भी बन जाएगा कॉलम। तो ए डैश का जो वैल्यू आ गया 2 4 3 2, ए से बन गया ए डैश, यानी ट्रांसपोज हो गया। और ट्रांसपोज हो गया तो जो रो है वो कॉलम बन गया और जो कॉलम है वो रो बन गया। किसी को नहीं समझ में आया होगा तो हम फिर से बताएंगे नेक्स्ट एग्जांपल से। जैसे कि b इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 2 7 2 6 0, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको इसको करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करना मतलब उसका डैश निकालना है, बी डैश निकालना है। तो बी डैश कैसे निकालेंगे? तो ये जो बी है ये हो जाएगा बी डैश, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। ये जो रो है 2 3 4 ये बन जाएगा कॉलम, तो जो रो है ये बन गया 2 3 4 कॉलम, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये जो ये सेकेंड रो है 5 2 7 ये भी बन जाएगा रो 5 2 7। उसके बाद जो थर्ड रो है 2 6 0 ये भी बन जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा 2 6 0। और ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बी डैश, बी डैश का ट्रांसपोज। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और आज हमारा वही कॉन्सेप्ट है, वही टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये सब लिखना नहीं है, ये सब ऐसे हम समझाने के लिए बताए थे। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में है कि a प्लस बी का होल डैश, ये पावर 1 नहीं है, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a का डैश प्लस b का डैश। ये मतलब होता है, ये एक रूल है कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a का डैश प्लस b का डैश। और इसी को हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे? लेट a इज इक्वल टू, हमने माना कि a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, और ये हम लोग पहले से मानते आ रहे हैं और आगे भी मानेंगे इसको, है ना। ये माना मानी का काम क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है कि माना कि ये त्रिभुज है, माना कि ये गधा है, माना कि इसमें 4 कुत्ते हैं, ये सब क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है, से लेके ये चलता रहता है। तो माना कि a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, b इज इक्वल टू बी आई जे एम बाई एन, यहाँ पर भी मान लिए b का वैल्यू। और अब हम करेंगे a प्लस बी, ए को और b को हम कर देंगे ऐड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी।
और जब ये दोनों को हम करेंगे ऐड ए और बी का, तो ये इसका जो वैल्यू है ए आई जे एम बाई एन और बी आई जे एम बाई एन, ये भी तो ऐड होगा कि सिर्फ एक ही ऐड होगा। मान लीजिए कि कोई भी दो दोस्त है, वो एक ही क्लास में पढ़ता है, तो एग्जाम होगा तो दोनों का होगा कि एक ही का होगा? ये तो सही बात है कि दोनों का होगा, क्योंकि एक ही क्लास का है और साथ में ही पढ़ता है, तो दोनों का ही एग्जाम होगा। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा कि ए को और बी को हम ऐड करेंगे, तो इसका जो वैल्यू है ए आई जे एम बाई एन और इसका जो वैल्यू है बी आई जे एम बाई एन, ये भी ऐड होगा। तो यहाँ पर होगी ए आई जे प्लस बी आई जे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एम बाई एन को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एम बाई एन और एम बाई एन हो गया कॉमन। अलग अलग भी लिख सकते हैं। देन अब क्या होगा, ए प्लस बी का हम करेंगे ट्रांसपोज, ए प्लस बी का हम करेंगे ट्रांसपोज। और अभी बताएं कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स और किसी का भी ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाता है उसका डैश हो जाता है। तो ए प्लस बी का हो गया होल डैश इज इक्वल टू, और अभी हम बताएं कि जो रो है वो बन जाएगा कॉलम, जो कॉलम है वो हो जाएगा रो, यानी कि चेंज हो जाएगा। यहाँ पर था ए आई जे, तो यहाँ पर हो गया ए जे आई। यहाँ पर था बी आई जे, तो ये हो गया बी जे आई। और ये था एम बाई एन, तो ये हो गया एन बाई एम। सब उल्टा, जो सही था मतलब जो सीधा था उसको उल्टा कर देना है, और जो उल्टा था उसको सीधा कर देना है। बस इसका एक ही रूल है कि जो बच्चा सीधा है उसको उल्टा कर दें और जो उल्टा है उसको सीधा कर दें। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए जे आई प्लस बी जे आई, और ये जो m बाई एन था इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा n बाई एम। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मानने में क्या जा रहा है, कुछ भी मान सकते हैं। इक्वेशन नंबर हम a भी मान सकते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर a, पर मानते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1। ठीक है। अल्सो उसी प्रकार से, अल्सो मतलब होता है उसी प्रकार से, a डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर था a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। अब इसको हम कर देंगे ट्रांसपोज यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए जे आई, जो ए आई जे था वो हो जाएगा ए जे आई, और जो m बाई एन था वो हो जाएगा n बाई एम। ट्रांसपोज कर दिए मतलब उल्टा कर दिए। उसी प्रकार से b डैश, b का कर देना ट्रांसपोज, उल्टा कर देना है, तो ये भी हो जाएगा b जे आई n बाई एम। जो m बाई एन था वो हो जाएगा n बाई एम। अब a डैश प्लस b का डैश, अब दोनों को a का डैश और b का डैश को दोनों को कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ए जे आई, ए का वैल्यू, b का है बी जे आई, और n बाई एम ये और n बाई एम ये कॉमन होके बाहर, n बाई एम बाहर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक इक्वेशन यहां बन गया, a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए जे आई प्लस बी जे आई, इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन यहां बन गया, a डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए जे आई प्लस बी जे आई एन बाई एम। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम देखेंगे, यानी इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी का जो होल डैश है इसका वैल्यू आया है ए जे आई प्लस बी जे आई एन बाई एम, और सेम a डैश प्लस बी डैश का भी वैल्यू आया है ए जे आई प्लस बी जे आई एन बाई एम। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और ये हो गया प्रूफ। इसी को हमको यहाँ पर प्रूव करना था कि प्रॉपर्टी फर्स्ट में था a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर हो गया प्रूफ। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में, और ये जो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है ये तो और आसान है, वो तो थोड़ा लॉन्ग भी था, ये थोड़ा और शॉर्ट है। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में बोल रहा है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या है पता नहीं, देन ए का डैश और पूरे का होल डैश इज इक्वल टू ए। मतलब कि यहाँ पर है 2 का डैश
और फिर से डैश इज इक्वल टू 2। इसका कहने का मतलब ये है कि ए का डैश और उसका पूरे का होल डैश इज इक्वल टू ए, और इसी को हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, हम फिर से मानेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, कुछ भी मान सकते हैं। देन ए का डैश, अब यहाँ पर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मतलब होता है उसका उल्टा कर देना, और जो उल्टा है उसको सीधा कर देना। तो हम इसको उल्टा करेंगे, ए आई जे है तो इसको हम कर देंगे जे आई, यहाँ पर एम बाई एन है तो ये हो जाएगा एम बाई एन, ये हो गया उल्टा। अब हम क्या करेंगे, ए डैश का फिर से होल डैश कर देंगे, उसको हम फिर से उलट देंगे। तो ये हो गया ए डैश जो कि ये है, और इसका हम फिर से डैश करेंगे तो ये जो ए जे आई है ये जो उल्टा हो गया था, अब यहाँ पर फिर से हो जाएगा वो सीधा, तो ये हो जाएगा ए आई जे, और ये जो एन बाई एम उल्टा हो गया था यहाँ आके हो जाएगा सीधा एम बाई एन। और जब ये आई जे एम बाई एन आ गया, ये जो, इसको ध्यान से देखिए, ये जो ए आई जे एम बाई एन आ गया उसी का वैल्यू यहाँ पर था ए आई जे, हम इसको मैच करेंगे यहाँ पर ए आई जे एम बाई एन, यहाँ पर भी ए आई जे एम बाई एन, इसका वैल्यू यहाँ पर ए, तो इसका वैल्यू आ गया ए। और इसी को हमको प्रूव करना था यहाँ पर कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए का डैश और उसका होल डैश इज इक्वल टू ए, और ये हो गया प्रूव। तो आज हम हमारा दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3, और आज हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो प्रॉपर्टी बच गया वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।